पधारो आत्म भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। एक बीजाने जोई हसवा, एक बीजाने जोई हसवा पूरતું નથી આ જીવન। કોઈની હસીનું કારણ બનવું એનો મતલબ છે જીવન। કોઈની હસીનું કારણ બનવું એનો મતલબ છે જીવન। હાથ પકડીને ચાલવા પૂરતું નથી આ જીવન। પકડેલો હાથ છોડવો નહીં એનો મતલબ છે જીવન। विवाह के कितने फेरे होते हैं कि 4 7 फेरे। 7 फेरा ने 7 बचनों पूरતું નથી આ જીવન। એકબીજાની રૂહમાં બસવો એનો મતલબ છે જીવન। મંદિરમાં બસીને પૂજા કરવું પૂરતું નથી આ જીવન। જીવનમાં ધર્મ બસે એનો મતલબ છે જીવન। સોલામાં બધા સોલાધારી साधु આવ્યા। साधु तो हमेशा 16 में रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं, लेकिन 16 वाले कितने 16 में रहते हैं वो आज से मालूम पड़ेगा। सुधनमती जी ने बताया 9 प्रकार की 9धा भक्ति और 7 प्रकार की श्रद्धा भक्ति जिनके जीवन में होती है। वो श्रावक 9 और 7 16, इन 16 गुणों को धारण करने वाले लोग जहां रहते हैं उस शहर का नाम है सोला। इतने बड़े मुनि संघ का सानिध्य आपको मिला, सौभाग्य है।
एक बात और आपने सुनी, गांधीनगर से गिरनार की, 16 से गिरनार की यात्रा प्रारंभ हो रही है और उसके लिए कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 16 से गिरनार नहीं, गिरनार से 16। ऐसे शुरुआत नहीं, यहां पर समापन हो, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। माताजी તમારી છે એટલે જ તમારો પક્ષ લઈ રહી છે, लेकिन सब कुछ संभव होता है जब भक्ति करते हैं, श्रद्धा से समर्पित होते हैं, तो सब चीज संभव होती है। अहमदाबाद बहुत बड़ा शहर है और आज यहां प्रवचन सभा में बैठ के तो हमको मुंबई की याद आ गई। ऐसे घोंसले वहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, इतनी सारी सड़कें, इतने सारे चौराहे, इतने सारे मोड़ हैं, सही कहें तो आप लोगों ने तो हमारे लिए रास्ता दिखाया है। अगर श्रावक ना होते तो 1 घंटे में रास्ता तय हो गया, ये हमको 1 महीने में तय होना भी मुश्किल था। किधर जाएंगे, कैसा रास्ता है, किधर से मुड़ेंगे, बहुत उल्टे सुलटे रास्ते हैं, छोटे बड़े रास्ते। इसलिए पथ प्रदर्शक जीवन में जरूर चाहिए। शहर में मंदिर तक ले जाना है तो श्रावक पथ प्रदर्शक बनता है, और यदि श्रावक को मोक्ष मार्ग में ले जाना है तो मुनि पथ प्रदर्शक बनते हैं। फर्क इतना होता है कि हमारे लिए ले जाने ले आने वाले लोग हजारों होते हैं, लेकिन हम अकेले या मुनि संघ आप सबको एक साथ मोक्ष मार्ग की यात्रा करा सकते हैं। सौभाग्य से हम मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं। बहुत बार अपन सुनते हैं 84 लाख योनियां, 4 गतियां, फिर देखते हैं पशु पंछी, पेड़ पौधे, और उनमें अपन बहुत उत्कृष्ट स्थान पर हैं। ऐसे मंगलमय भव को पाकर के हमें भव बंधन के छिदन का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी कर तो रहे हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं, कभी अभिषेक भी कर लेते हैं, कभी मुनि श्री आ जाते हैं तो आहार भी दे लेते हैं। ये तो श्रावक का नित्य कर्तव्य है ही, लेकिन इसमें और विशेषता आए और निर्मलता बढ़े, हमारी ऐसी भावना है। बहुत बार हमें लगता है कि हम और लोगों को उल्लू बना रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन हम ही ठगे जाते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि दूसरे को परेशान कर दें, दूसरा हमारी चाकरी करे, मालूम पड़ता है हम खुद ही उलझे जा रहे हैं। वास्तव में मोक्ष मार्ग स्वतंत्रता का मार्ग है, हमें उस मार्ग पर बढ़ना। ऐसा ना हो कि हमारी गलतियां हमारे ही गले की फांस बनती जाएं। समझना, दोस्तों के साथ सिर्फ बियर बार के बाहर खड़े हुए हैं, हो सकता है कल अंदर भी चले जाएं, और हो सकता है परसों से हमारी गलतियां। रात्रि भोजन करने वालों के साथ सिर्फ बैठे हैं, लेकिन संभव है देखा देखी परसों हम भी चालू हो जाएं। बेटियां लड़कियां कई बार सिर्फ दोस्ती के हिसाब से हाथ बढ़ाती हैं। अमुक लड़के अच्छे हैं, अच्छे परिवार के मालूम पड़ते हैं, जरा सी दोस्ती हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन कई बार उसके परिणाम बड़े खतरनाक आते हैं। तो हमारी की गई गलतियां हमारे ही लिए नुकसानदायक ना बन जाएं, इसकी बड़ी सावधानी। और महावीर स्वामी तो ये कहते हैं, आज हमने आपको एकदम लौकिक उदाहरण देके समझाया, और नहीं तो भगवान की भाषा कहती है कि हमारे राग द्वेष ही हमारे कर्म बंध के संसार भ्रमण के कारण हैं। हमने ही कर्म बांध रखे हैं बड़ी बड़ी मर्यादा वाले, इसलिए आज हम दुखी हैं। शास्त्र की भाषा में बोलो तो हम एक समय में ऐसा मोहिनी कर्म का बंध कर सकते हैं, सिर्फ 1 मिनट में ऐसा मोह बांध सकते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक हम संसार में ही पड़े रहें, हमें कोई महावीर स्वामी नहीं निकाल सकते।
जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम समझें, कई बार हम दूसरे को परेशान करने की, सताने की सोचते हैं और उल्टा हमारे माथे आ जाता है। कभी किसी को न सताइए, कभी किसी को दुख नहीं दीजिए। ये तो एक सुश्रावक का सुगुण है। रेल में दो चालाक युवक यात्रा कर रहे थे। एक बुजुर्ग बड़ी शालीनता से अपनी सीट पर बैठे थे। दोनों को चालाकी करने की, मजाक करने की, बदमाशी करने की सूझी। लिखा था चैन के नीचे, चैन होती ना रेल में, कभी कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसमें लिखा था कि कोई घटना दुर्घटना हो जाए, आपका कोई व्यक्ति पीछे छूट जाए तो आप चैन खींचिए। बिना मतलब चैन खींचने वाले से 1000 रुपये दंड लिया जाएगा या 6 महीने की खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था रहेगी। એટલે શું जेल। कई बार तो गांव में या समझ लीजिए कुछ बदमाश लोग ऐसे बोलते हैं, जाना फ्री, रेल में जाना फ्री, आना फ्री, पकड़े गए तो खाना भी फ्री। चालाकी सोचिए उनको। उन्होंने कहा खींचो तो सही, लेकिन अगर सचमुच टीटी आ गया, पुलिस आ गई, तो 1000 रुपये भरना पड़ेंगे, वरना जेल की हवा खाना पड़ेगी। तेरे पास कितने हैं? उसने देखा, मेरे पास 500 रुपये हैं। तेरे पास कितने हैं? उसने देखा, मेरे पास 600 रुपये। वाह, हो जाएगा व्यवस्था। अगर सचमुच कोई आ भी गया तो दोनों ने एक दूसरे को आंख से इशारा किया और कहा कि कोई आ गया तो अपन इस बुढ़े का इशारा कर देंगे। चैन किसने खींची? बेचारे दादाजी शालीनता से चुपचाप बैठे थे और उनने चैन खींची। ट्रेन रुक गई, टीटी आ गया, पुलिस वाले आ गए। चैन किसने खींची? दोनों ने कहा कि दादाजी ने चैन खींची है, इस बुढ़े ने चैन खींची। पुलिस ने कहा कि टीटी ने कहा, तुमको क्या आपत्ति है, तुमने चैन क्यों खींची? बुजुर्ग तो थे ही हैं। बड़े बुढ़ों के बाल कोई सफेद धूप में नहीं हो जाते। बड़े बुजुर्गों के बाल धूप में सफेद नहीं हो जाते हैं, बड़े अनुभव होते हैं। ये बात अलग है कि सफेद बालों को काला करके आ जाएं। बुजुर्ग ने धीरे से कहा कि मैं और क्या करता, मुझे कि चैन खींचना पड़ी, मजबूरी थी। क्या मजबूरी आ पड़ी? मेरे पास 1100 रुपये थे, बदमाशों ने छीन लिए। कभी कभी हम दूसरे का बुरा करने जाते हैं, उल्टा हमारा बुरा हो जाता है। किसी का बुरा सोचना नहीं, बुरा करना नहीं। कल गांधी आश्रम गए थे, प्रवचन में एक विषय निकला, गांधी जी का चरखा, गांधी जी के बंदर, इस सब पर भी थोड़ा सा बोला। तो एक बात ये भी कही कि गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। 3 बंदर बहुत अच्छे हैं, जो कि हम जब बिहार करते हैं तो हमारे आजू बाजू में 300 बंदर दौड़ते। गुरु के साथ दौड़ लगाना, आगे पीछे दौड़ना भी पुण्य का काम है, ये बात ध्यान रखिए। परिणाम निर्मल हैं उस समय आपके, अच्छे हैं, भले फोटो खिंचवाने के चक्कर में हो। तीन बंदर हैं, हमने कहा कि ठीक है, लेकिन चौथा बंदर एक और होता ना, हृदय पर दिल पर हाथ रखता, कहता बुरा मत सोचो।
और जब हम बुरा सोचेंगे ही नहीं तो बुरा बोलने का, बुरा करने का, बुरा देखने का अवसर ही नहीं आएगा। सज्जनों, बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। अगर मैं बहुत अच्छा होता तो यहां संसार में क्यों होता? कभी अपनी समीक्षा करो। मुनिराज सामायिक में बैठ के क्या करते हैं बताओ? हैं? कई बार नाराज हो जाते हैं लोग, है हम तो 5-12 बजे आ गए, बस 5 मिनट ही ज्यादा हुए, महाराज जी का दरवाजा बंद हो गया, अब 3 बजे आएंगे। वाह, अच्छे हैं महाराज जी, क्या करेंगे 3 बजे तक? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम तो मुंबई से आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, बहुत बार आते थे अहमदाबाद के लोग, उधर दरवाजा खटखटाते थे, अहमदाबाद से आए। अरे तुम अहमदाबाद से ही तो आए हो, कोई स्वर्ग से थोड़ी ना आए हो। अब फिर नाराज हो जाएंगे, दरवाजा नहीं खोले हैं, क्या कर रहे होंगे। सच्ची में जो बीतरागी मुनिराज जंगल में बरसों बरसों साधना करते थे, आदिनाथ स्वामी ने 6 महीने का उपवास किया लगातार, और उसके बाद 6 महीने वो चर्या को भी निकलते थे, तो भी उस चर्या के अलावा वो ध्यान में ही बैठते थे। तो इतना बड़ा, इतना लंबा लंबा काल ध्यान और सामायिक का हो सकता है। आचार्य गए गुरुदेव सन्मति सागर जी के, जिनने दर्शन किए हैं उनको मालूम है, वो भी 3-3 घंटे के, 6-6 घंटे के आसन लगा लिया और